हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए गौतम तागरा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीएस एकेडमी में, जहां पे आप पढ़ रहे हैं अकाउंट्स। तो हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसके हम पहले 2 पार्ट्स रिकॉर्ड कर चुके हैं। आपने ज़रूर देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि वो ऐसी अकाउंटिंग टर्म्स है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो आपके लाइफ टाइम काम आने वाली है, आपके अकाउंट सब्जेक्ट में बहुत काम आने वाली है। तो चलिए आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं अपने हमारे फर्स्ट और सेकंड पार्ट के कंटिन्यूएशन में, इसका थर्ड पार्ट। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का थर्ड पार्ट आज हम कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, सिर्फ थोड़े से कुछ रह गए थे हमारे अकाउंटिंग टर्म्स जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। प्लीज़ इसे ज़रूर ध्यान से सुनेगा और समझिएगा, क्योंकि जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है जो हम कर रहे हैं, कि हमने जिसकी बात करी थी रिकॉर्डिंग की, वो हम सीखेंगे कि हम अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं हर एक चीज़ की। तो आज की हमारी जो पहली टर्म्स है वो है ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, ट्रेड मतलब बिजनेस, रिसीवेबल्स मतलब वर्ड से ही समझ में आ रहा है, रिसीव कि मिलना है, और उसके आगे एबल लग जाता है तो रिसीवेबल मिलने वाला है। ट्रेड रिसीवेबल मतलब बिजनेस का पैसा मिलने वाला है। अब ये होता क्या है, ये 2 पार्ट्स होते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है एक्चुअल में, जो भी ट्रेड रिसीवेबल क्या है कि हमने जिससे पैसा लेना होता है, ठीक है, बिजनेस में हमने जिससे पैसा लेना है वो हम क्या है, ट्रेड रिसीवेबल, उसे क्या कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, वो क्या, एक डेटर्स, एक बिल रिसीवेबल। अब डेटर्स क्या होते हैं, मान लो मिस्टर एक्स ने सेल करा 1000 रुपये का सेल करा, इसने सेल करा 1000 रुपये का, किसको, मिस्टर वाई को। अब मिस्टर वाई को सेल करा, ठीक है। अब मिस्टर वाई बोला मिस्टर एक्स को कि यार मुझसे, मेरे पास ना पैसे नहीं है, एक काम कर, मुझसे पैसे 10 दिन बाद ले लियो। अब मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 1000 रुपये का सेल करा, किस पे, उधारी में। होता ना, आप दुकान पे जाते हो कि अंकल ये मतलब मैं सामान लेके जा रहा हूँ, आप पैसे पापा से ले लेना, वो क्या, उधारी है। तो आपने पैसे देने हैं उस अंकल को, ठीक है। अब अंकल को लेने हैं, अब यहाँ पे किसको लेने, मिस्टर एक्स को। मिस्टर एक्स को पैसा लेना है किससे, मिस्टर वाई से, ठीक है। ये क्या है इसका, डेटर मतलब ये अकाउंटिंग टर्म है, इसको बोलते हैं डेटर्स, ठीक है। जिससे पैसा हमने लेना होता है, जिसको हमने सेल करा है उधार में, वो क्या होता है, डेटर। अगर यहाँ पे कैश में करा होता तो डेटर नहीं होता, क्योंकि क्या है कि हमने जिसको उधार में दिया है उससे पैसा लेना है, वही हमारा डेटर होता है, ठीक है। ये हो गया डेटर। अब बिल रिसीवेबल क्या होता सेम डेटर की तरह, बट एक्चुअल में क्या होता है, अब मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को सेल करा, मिस्टर वाई कहता है 10 दिन में पैसे ले लियो। अब क्या होता है, आप इसकी टेंशन मतलब बिल रिसीवेबल का अलग से पूरा चैप्टर है, बिल रिसीवेबल का, और सेम टर्म में बिल्स पेबल का। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ एक्चुअल में बिल रिसीवेबल होता क्या। अब मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को सेल करा, मिस्टर वाई कहता है मेरे पास पैसे तो नहीं है। वो क्या करता है, एक पेज पे इसको लिख के दे देता है, क्या, आई प्रोमिस टू पे ₹10,000। मिस्टर वाई लिख के देता है मिस्टर एक्स को, क्या लिख के देता है, आई प्रोमिस टू पे, मैं 10,000 पे करने का वादा करता हूं, ठीक है। ये इसके पास ये लिख के क्या करके साइन करके किसको दे देगा, मिस्टर एक्स को दे देगा, ठीक है। ये क्या होगा, बिल रिसीवेबल। इसने एक बिल लिख के दिया है, एक पेज पे लिख के दिया है कि मैं पे कर दूंगा, ये क्या हो गया, बिल रिसीवेबल। अगर ये नहीं देता वो तब क्या रहता, डेटर। अगर ये दे रहा है, लिख के दे रहा है, साइन करके दे रहा है, तो वो क्या है, इसका बिल रिसीवेबल, ठीक है। टोटल सबको क्या बोलते हैं हम, ट्रेड रिसीवेबल। बिजनेस के टर्म्स में क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, हमने जिससे पैसा लेना है। डेटर हमने उधार में सेल किया है, तो वो क्या हो गया, डेटर। बिल रिसीवेबल क्या होता है, उधार में सेल किया है, बट जिसको सेल किया है वो लिख के दे रहा है मैं पे कर दूंगा, वो क्या है हमारा, बिल रिसीवेबल, ठीक है। ट्रेड पेबल इसी का उल्टा, ठीक है। यहां पे हमने क्या करा था, सेल करा था। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, मिस्टर एक्स क्या कर रहा है,
परचेज कर रहा है, कुछ भी परचेज कर अपने बिजनेस के लिए, उसको आगे कपड़ा बेचना होता है, वो पर उसके उससे वो पहला कपड़ा लेगा, ठीक है। जिससे वो लेगा, मान लो मिस्टर जेड से वो परचेज करता है 10,000 रुपये का कपड़ा। अब यहाँ पे मिस्टर एक्स बोलता है, मिस्टर एक्स कहता है यार मेरे पास पैसा नहीं है, आप मुझसे 15 दिन बाद लेना। एक्चुअल बिजनेस में चलता है, उधारी चलती रहती है ना। अब मिस्टर एक्स क्या है? क्रेडिटर। क्या है? क्रेडिटर। कैसे? क्योंकि मिस्टर एक्स को पैसा देना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमें पैसा देना होता है वो क्या होता है? लाइबिलिटीज में मैंने बताया था आपको, जब हमको पैसा देना होता है तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी के अंडर कवर होता है क्रेडिटर, ठीक है। क्रेडिटर मान ले हमने क्रेडिटर मतलब हमने अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ परचेज किया, ठीक है। हम कपड़ा बेचते हैं, बट जिससे मैंने कपड़ा परचेज किया वो मैंने किया उधारी में, ठीक है। अब उधारी कर ली मैंने मिस्टर जेड से, तो मिस्टर एक्स के लिए मिस्टर जेड क्या हो गया? उसका क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब जिसको पैसा देना है। यहाँ पे मिस्टर जेड क्या है? मिस्टर जेड का है क्रेडिटर। अब मिस्टर जेड की जगह मान लो इसने मिस्टर सी, बी, ए, डी, ई, एफ इन सबसे उधार में खरीदा होता, तो ये सारे क्या है मिस्टर एक्स के लिए? क्या है? क्रेडिटर। जिससे उधार में खरीदा है वो सब क्या होते हैं? क्रेडिटर। जिसको उधार में बेचा है वो सब क्या होते हैं? डेटर। यहाँ पे मिस्टर वाई क्या था? डेटर। इसी तरह यहाँ पे जेड, बी, सी, डी, ई जिसको उधार में बेचा होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं? डेटर। यहाँ पे जिनसे उधार से खरीदा है उधार में वो सब क्या है? इसके क्रेडिटर, ठीक है। अब बिल्स पेबल क्या होता है? सेम बिल रिसीवेबल का उल्टा। यहाँ पे कौन प्रॉमिस कर रहा था पे करने का? जिसको हमने उधार में बेचा है। यहाँ कौन प्रॉमिस करेगा? जिसने उधार में खरीदा है, मतलब मिस्टर एक्स, ठीक है। ये बिल्स पेबल क्या होगा? बिल्स पेबल ये लिख के देगा बिल्स पेबल सेम, वही आई प्रोमिस टू पे सेम, ठीक है। जो लिख के देता है उसके लिए क्या है? वो पेबल है। जिसको मिला होता है वो क्या है? रिसीवेबल है। फर्क समझ में आया? ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल सेम। ट्रेड पेबल मतलब यहाँ पे क्या था? रिसीव, मतलब हमें रिसीव होना है। यहाँ पे क्या? पे, मतलब हमें पे करना है। मैंने कहा था एबल लग गया तो हमें पे करना है आगे। रिसीवेबल मतलब हमें रिसीव होना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल्स ये सब सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड होता है। यहाँ पे पर्सनल कुछ भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था कि अकाउंट्स में जो भी रिकॉर्डिंग होती है वो सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस की होती है और मॉनेटरी टर्म्स की होती है। इसके अलावा कुछ नहीं, पर्सनल आपका रिकॉर्डिंग नहीं होता, ठीक है। हमने ड्राइंग्स पढ़ा था, हम जब बिजनेस से पैसा निकाल लेते हैं सिर्फ एक वही चीज़ रिकॉर्ड होती है जिसे हम ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता ड्राइंग क्या होती है, ठीक है, तो मैं लिंक दूंगा आपको, उसमें आप ज़रूर देखिए कि उसमें फर्स्ट और सेकंड क्लास में पार्ट में ड्राइंग्स, कैपिटल ये सब बताया हुआ है, आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए। नेक्स्ट क्या है? डिस्काउंट। ये तो आपका फेवरेट होगा, डिस्काउंट। जहाँ भी जाते हो डिस्काउंट चाहिए, शोरूम में जाते हो डिस्काउंट पे कपड़े चाहिए, कहीं भी चाहिए, सर 10% डिस्काउंट दो, 5% डिस्काउंट दो, फ्लिपकार्ट पे डिस्काउंट स्टार्ट हो गया, चलो शॉपिंग करने लग जाओ। आपको पता है डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं डिस्काउंट क्या है। अब डिस्काउंट क्या है? सीधी सी बात, आपको पता है छूट मिलना, ठीक है। 10% छूट, 50% की भारी छूट, 70% की भारी छूट, एक के ऊपर एक फ्री, ये सब क्या है? डिस्काउंट ही है। अब एक्चुअली आप ठीक हो, यही से ही डिस्काउंट कहते हैं, बट अकाउंट्स की लैंग्वेज में इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं। मान लो मिस्टर चिंटू है। कौन है? मिस्टर चिंटू। ये क्या गया? ये गया शॉप पे। इसने कहा शॉप वाले को मुझे शर्ट दिखाओ बढ़िया सी, बहुत अच्छे वाली। अब शॉप वाले ने इसको शर्ट दिखाई। अब क्या हुआ? उसने कहा 5,000 रुपये की। अब चिंटू को शर्ट आ गई पसंद। चिंटू को शर्ट आ गई पसंद। चिंटू कहता है मेरे को ये शर्ट चाहिए तो चाहिए, चाहे आप मुझे उधार में दो, 3 दिन बाद पैसे ले लेना, चाहे कुछ। अब चिंटू गया मिस्टर शॉप पे शर्ट लेने के लिए। शॉप वाले ने शर्ट दिखाई, कितने की? 5,000 रुपये की,
ठीक है। चिंटू कहता है बहुत महंगी है, आप इसे थोड़ा कम पैसे में लगाओ, बार्गेनिंग करने लगा वो, ठीक है। अब शॉपकीपर नहीं माना, अब वो कहता है मेरे को ये शर्ट चाहिए और मैं लेके ही जाऊंगा, मेरे को चाहिए तो चाहिए, नहीं तो मैं यहीं पे लेट जाऊंगा, मेरे को नहीं पता। शॉपकीपर कहता चल ठीक है, मैं तेरे को 500 रुपये का डिस्काउंट दे देता हूँ, तू मुझे 4500 रुपये दे दे। अभी शर्ट खरीदी नहीं है, अभी सिर्फ मोल भाव हो रहा है, ठीक है। अभी सिर्फ मोल भाव हो रहा है, कितने का? चिंटू ने डिस्काउंट करा लिया 500 रुपये का, ठीक है। चिंटू हो गया खुश, इसके बाल खड़े हो गए क्योंकि ये खुश हो गया, ठीक है। अब 4500 रुपये की शर्ट है, अब वो लेके चला गया। मिस्टर चिंटू कहता मैं आपको पैसा 2 दिन के बाद दूंगा, ठीक है। अब शॉपकीपर मान गया, ठीक है 2 दिन के बाद दे देना। अब चिंटू शर्ट लेके घर पे आ गया। कहाँ आ गया? शर्ट लेके अपने घर। घर पे कौन मिला? पापा। घर पे कौन है? पापा। चिंटू ने पापा को शर्ट दिखाई, पापा देख के हैरान। पापा बोले 4500 रुपये की तू शर्ट लेके आया, मैं तो 10 शर्टें ले आता था, तू एक शर्ट लेके आया, जा इसको वापसी करके आ। चिंटू कहता है नहीं, मेरे को शर्ट चाहिए तो चाहिए, मेरे को नहीं पता। पापा बोले चल ठीक है। चिंटू ने पापा से पैसे मांगे, पापा को कहा बोल पापा 4500 रुपये दो, मेरे को शर्ट के पे करने हैं शॉपकीपर को। पापा कहते हैं मेरे पास 4500 तो नहीं है, एक काम कर। पापा ने चिंटू को दिए सिर्फ 4000 रुपये। कितने दिए? 4000। चिंटू शर्ट लेके आ चुका है, अब उसके पास कितने? 4000 रुपये। अब वो गया शॉपकीपर के पास, शॉपकीपर के पास जाके लेट गया। अंकल मेरे पास तो सिर्फ 4000 रुपये हैं, आपको लेने हो तो लो, मैं शर्ट वापसी नहीं कर रहा, नहीं तो इसे भी भूल जाओ। शॉपकीपर परेशान, यार अब क्या करूं, चल ठीक है, कुछ ना आने के बदले में कुछ तो आ रहा है, ठीक है। अब वो गया, अब उसने इसको दिए सिर्फ 4000 रुपये, ठीक है। अब 500 रुपये का चिंटू को और डिस्काउंट मिल गया, 500 रुपये का उसको और डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। कहानी समझ में आई? अब यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट क्या है और कैश डिस्काउंट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब आप मोल भाव कर रहे होते हो, मतलब आपके खरीदने से पहले जो डिस्काउंट दिया जाता है, अभी बार्गेनिंग कर रहे हो, बार्गेनिंग के टाइम 500 रुपये की बार्गेनिंग कर ली, ठीक है, ये क्या है? ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। अब आपने शर्ट खरीद ली, आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। अब 4500 के बदले में आपने दिए सिर्फ 4000 रुपये, वो क्या है? 500 रुपये का कैश डिस्काउंट, ठीक है। समझ में फर्क समझ में आया? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। जो भी फ्लिपकार्ट पे वगैरह आप अमेजोन पे सेल्स देखते हो, 50% ऑफ, 20% ऑफ, 10% ऑफ, वो ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि वो आपने परचेज करने से पहले ही आपको मिल रहा है, ठीक है। अब परचेज करने के बाद जब आप मोल भाव करते हो, वो क्या है? आपका कैश डिस्काउंट। मम्मियाँ सब्जी खरीदती है तो बोलते हैं 10 रुपये की धनिया, मम्मी कहती नहीं मैं तो 8 रुपये दूंगी, तो वो क्या है? 2 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि वो आपको पहले ही मिल रहा है। अब सब्जी वालों कहते हो आप कल ले जाना पैसे, ठीक है, सब्जी वाला कहता है कल, चलो ठीक है। मम्मी क्या करती है? मेरे पास 8 रुपये नहीं है, 5 रुपये है, वो 3 रुपये का क्या है? क्योंकि हमने खरीदने के बाद पेमेंट करी, ठीक है, वो भी कम, वो 3 रुपये का क्या है? वो है कैश डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट तो होता है अकाउंट्स में, वो भी क्या आता है? ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो समझ में आया? कहानी समझ में आई? सब यही है, बहुत मज़ेदार है ना। नेक्स्ट टर्म, मैं एक बार इसको मिटो दूं। नेक्स्ट टर्म क्या है? रिबेट। रिबेट का मतलब भी क्या होता है? छूट। आपका वो डिस्काउंट भी छूट होता है, अब रिबेट भी छूट कैसे हो जाता है, ठीक है। अब तीनों में अब तीसरा डिफरेंस भी क्या है? रिबेट क्या होता है? मान लो आप शर्ट खरीद के आए, ठीक है, जो चिंटू ने शर्ट खरीदी थी, ठीक है, 4000 रुपये की, ठीक है, फाइनल 4000 की खरीदी थी, 5000 की थी, 500 का इसको क्या मिल गया था? ट्रेड डिस्काउंट कितना वाला? 4500। 500 रुपये का इसको क्या मिल गया था? कैश डिस्काउंट। बचा कितना? 4000, ठीक है। अब
चिंटू की कहानी फिर से स्टार्ट। अब चिंटू बोला यार अंकल मुझे ना शर्ट तो पसंद है बट शर्ट में ना छोटा सा मोरा हो रखा है, जरा देखो। शॉपकीपर हैरान, मेरी शर्ट में मोरा, हाउ इट इज पॉसिबल। चिंटू कहता हो रखा है, जरा गौर से तो देखो, है ना। अब चिंटू आया, चिंटू ने दिखाई शर्ट, चिंटू ने बोला मोरा हो रखा है। अब दुकानदार वाला बोला यार चिंटू अब तो क्या हुआ, शर्ट तो बिक गई, है ना, तू ले गया 4,000 के। एक काम कर, मुझे ना अब शर्ट कटी फटी हुई है तो एक काम कर 300 रुपये उसके काट ले, मुझे ना 3700 रुपये दे दे। चिंटू ने आखिरी में उसे क्या दिया, 3700 रुपये। अब जो इसे 300 रुपये का डिस्काउंट शॉपकीपर की तरफ से मिला, वो किस लिए मिला, क्योंकि शर्ट कटी फटी हुई थी। जब कटी फटी के बदले में दुकानदार या हम मोल भाव करके और डिस्काउंट ले लेते हैं, ठीक है, जो शर्ट खरीदी, जैसे अब कई बार क्या होता है ना कि मान लो किराने का दुकान है, किराने की दुकान में उसने क्या करा, 10 बोतल खरीदी तेल की, ठीक है। अब वो जिससे उसने खरीदी उसको उसने कहा कि यार 10 में से ना एक बोतल ऐसी थी जो टूटी हुई थी, उसका तेल निकला हुआ था, आप उसके पैसे काट लो। इसलिए वो इसकी पेमेंट किसके करेगा, सिर्फ 9 बोतल की करेगा। एक तो बोतल खुल गई, किसकी करेगा, सिर्फ 9 की। जो एक की नहीं करी वो क्या है, रिबेट। रिबेट मतलब छूट मिला। अब कटी फटी हुई थी, ठीक है, कटी फटी होना, गला सड़ा होना, कुछ भी, उसकी वजह से कोई भी आपको छूट मिल रही है तो वो क्या होता है, रिबेट। यहाँ पे 300 रुपये का क्या है, रिबेट, क्योंकि शर्ट कटी फटी हुई थी, ठीक है। तीनों में फ़र्क समझ में आया, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, स्टॉक। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है स्टॉक और इन्वेंट्री का। आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगा आगे, सर स्टॉक भी लिखा है, इन्वेंट्री भी लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब स्टॉक का भी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टॉक क्या होता है, ठीक है। ये शॉपकीपर है, शॉपकीपर है, ठीक है, इसकी बत्ती गुल है ना। अब शॉपकीपर के पास मान लो 1 लाख रुपए का माल दुकान में पड़ा है, बनी हुई शर्ट है, 1000 की शर्ट्स, आपने नाम सुना होगा रेडीमेड, रेडीमेड शर्ट्स, ठीक है, शर्ट्स रेडीमेड पड़ी है। अब वो साल के अंत में उसने सब कुछ बेच लिया, सेल कर लिया, परचेज कर लिया, एक्सपेंसेस हो गए उसके, सब कुछ हो गया, अब उसे लास्ट में प्रॉफिट निकालना है। बट वो कहता है मेरे पास अभी 1 लाख रुपए का माल मेरे पास रखा है रेडीमेड। वो क्या होता है, स्टॉक, मतलब जो आपका बिकने के लिए तैयार है, जो आपका बिकने के लिए तैयार है वो क्या होता है, हमारा स्टॉक, जिसे हम फिनिश गुड्स भी बोलते हैं, अभी बताऊंगा क्या होता है। वो क्या है, स्टॉक जो हमारा रेडी टू सेल है, ठीक है, वो हमारा हो गया स्टॉक। अब इन्वेंट्री क्या होती है, ये 1 लाख रुपए का क्या, कोई आपसे बोलना है, आपने कभी सुना होगा यार तेरे पास स्टॉक कितना रखा है, स्टॉक मतलब आपके पास कितना रखा है जो बिकने के लिए तैयार है, वो हमारा होता है स्टॉक। अब इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री को भी हम माल ही बोलते हैं, ठीक है, जो भी सामान होता है वो सब क्या होता है, इन्वेंट्री। बट इन्वेंट्री में कुछ और भी कवर होता है, ठीक है। जैसे अब मान लो अब ये रेडीमेड शर्ट्स थी, अब ये रेडीमेड शर्ट्स कहीं बनती तो होगी, मान लो ये फैक्ट्री है, ठीक है, इस फैक्ट्री में क्या बनती है, शर्ट्स बनती है, ठीक है। अब इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, अब इस रेडीमेड शर्ट के लिए सबसे पहले आपको चाहिए क्या, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल अब शर्ट बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल क्या होगा, धागा। रॉ मटेरियल क्या, धागा। अब ये प्रोसेस होगा, यहां पे क्या हो रहा है, धागे को प्रोसेस कर रहे हैं, ये धागा प्रोसेस हो रहा है, इसके बाद क्या बनेगा, शर्ट फाइनल बन के निकलेगी, ठीक है। ये शर्ट बनने की प्रोसेस है, सबसे पहले धागा को प्रोसेस करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद जैसे कॉटन हो गया, ये सब कुछ भी होगा, धागे को प्रोसेस करेंगे, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होगी, फिर उसके बाद फाइनल क्या होगा, शर्ट। और ये शर्ट किसके पास जाएगी, शॉपकीपर के पास, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, रॉ मटेरियल। ये क्या है, प्रोसेस, इसको क्या हम बोलते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में, वर्क इन प्रोग्रेस। और ये शर्ट्स फाइनल रेडी हो गई, क्या, फाइनल शर्ट्स रेडी हो गई, ये क्या है हमारा, फिनिश गुड्स।
फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, इन्वेंट्री में क्या क्या कवर होता है? रॉ मटेरियल। अब मान लो अब साल के अंत में हो सकता है ना उसके पास 1,00,000-2,00,000 का धागा पड़ा हो जिसका अभी कपड़ा बनना बाकी है, वो क्या है? रॉ मटेरियल। जिसका अभी सामान बनना बाकी है वो क्या है? रॉ मटेरियल। अब क्या होता है कि साल के अंत में जैसे मान लो 31 दिसंबर आपका साल खत्म हो रहा है, उसमें बुक्स क्लोज हो जाती है ताकि हमें पता लग सके कि हमारा इस साल का प्रॉफिट कितना है। अब मान लो 31 दिसंबर को बुक्स जब क्लोज होती हैं, जब हमें पता लगाना प्रॉफिट कितना है, तो फैक्ट्री में इन प्रोसेस भी तो कुछ होगा ना, वो भी कंपनी के पास पड़ा है, वर्क इन प्रोग्रेस, अभी सिर्फ प्रोसेसिंग चल रही है, ये भी क्या है? इन्वेंट्री। ठीक है, अब 31 दिसंबर को जो माल बन के तैयार हो गया, मैंने कहा था जो रेडी फॉर सेल है, वो भी क्या है? स्टॉक। एक्चुअली स्टॉक इन्वेंट्री का पार्ट ही होता है। ठीक है, बट इन्वेंट्री में क्या होता है कि सारी चीज़ें कवर होती हैं। क्या क्या? रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, लास्ट क्या आता है? फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स जो बिकने के लिए तैयार है। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया आपका स्टॉक और इन्वेंट्री में। स्टॉक क्या है? जो आपका रेडी टू सेल है, आपके पास सामान पड़ा है जिसको आप बेच सकते हो, वो क्या है? आपका स्टॉक। इन्वेंट्री में 3 चीज़ें कवर होती हैं। फर्स्ट रॉ मटेरियल, जिससे सामान बनना है, जिससे शर्ट्स बननी है, वो क्या है? धागा। धागा क्या है? हमारे लिए रॉ मटेरियल। हो सकता है वो लास्ट में पड़ा, वो भी क्या है? हमारी इन्वेंट्री है, स्टॉक है हमारा, इन्वेंट्री, सॉरी स्टॉक नहीं, इन्वेंट्री। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस, अभी हमने रॉ मटेरियल प्रोसेस कर दिया है, अब बनने और रॉ मटेरियल के बीच में एक जो प्रोसेसिंग होती है उसे हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, उसके बाद है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स भी मान लो लास्ट में रखा है, वो क्या है? फिनिश गुड्स बिकना बाकी है बट हमारे पास रखा है, 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है। मैं बताऊंगा इन्वेंट्री स्टॉक की काउंटिंग कब होती है, कैसे होता है, ये यूज़ क्यों होता है, इससे प्रॉफिट कैसे काउंट होता है, वो सब बताऊंगा आके, हम सब पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, ये क्या है? फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, ये किस में कवर होता है? इन्वेंट्री में। समझ में आया? ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, डिस्काउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। आगे जब आप क्या करोगे, जब इसकी रिकॉर्डिंग करोगे ना, जब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, यही टर्म्स यूज होंगी। ट्रेड रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, ट्रेड पेबल, डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिबेट, स्टॉक, इन्वेंट्री, ये सब यूज होगा। इसलिए आपको अकाउंटिंग टर्म्स का पता होना ज़रूरी है कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, देखो यार, कुछ भी करो जिंदगी में, डू वट एवर यू वांट, स्टडी भी करो। ठीक है, एक्चुअली लाइफ में होता क्या है ना कि हम अक्सर वो चीज़ें करते हैं जो हम नहीं करना चाहते, है ना, वो हो जाती है, आपको भी पता हो जाती है, जाने अनजाने में हम कुछ भी कर देते हैं, फिर बाद में हमें पछतावा होता है, यार शिट नहीं करना चाहिए था, है ना। तो करो जो मन करे, बट जो मन ना करे आप लोग वो भी करते हो, ठीक है, तो वो मत करो प्लीज़, ठीक है, बट स्टडी ज़रूर करो। चलो अब हम नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स करते हैं, 1-2 फाइनल बची है, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या है? इनवॉइस, ठीक है। अब इनवॉइस क्या होता है? जब हम सेल करते हैं, आपने कहा था हम कुछ खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं सर इसका ना बिल दे दो, ठीक है। आप शोरूम में जाते हो, शोरूम में शर्ट्स खरीदते हो, आप कहते हो ना बिल दे दो, ठीक है। अब बिल को क्या बोलते हैं? इनवॉइस। इनवॉइस और बिल एक ही चीज़ है, ठीक है। अब बिल वो क्यों देते हैं? ये होता है जब वो बिल इशू कर देते हैं ना, तो वो पक्के का रिकॉर्ड बन जाता है एक्चुअल का, ठीक है। उसके अलावा नहीं तो कोई नहीं मानेगा, ठीक है। जब आप क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि यार 1 लाख की सेल हुई, तो मेरे को 1 लाख के बिल दिखाने पड़ेंगे कि हाँ मैंने 1 लाख की सेल करी है, ठीक है। तो उसके अलावा सेल मानी नहीं जाती है, ठीक है। वो क्या? इनवॉइस। अब इनवॉइस पे क्या होता है? इनवॉइस पे सारी बेसिक डिटेल्स होती हैं, जो बेच रहा है सामान उसकी डिटेल्स होगी, जो खरीद रहा है सामान उसकी डिटेल्स होगी, डेट होगी, कब बेचा, एड्रेस होता है, किसको बेचा जा रहा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स होता है कि हमने क्या बेचा है, ठीक है। और क्या होता है? अमाउंट, लेट्स सपोज 1 लाख। सब बेसिक डिटेल्स होती है इनवॉइस की, उसे हम क्या कहते हैं? इनवॉइस, ठीक है। ये हम इनवॉइस क्यों देते हैं? ताकि हमारे पास रिकॉर्ड रहे कि हाँ मैंने इतना सेल किया है एक्चुअल में। इसकी 2 कॉपी मेंटेन करते हैं कई लोग, एक कंपनी खुद अपने पास रखती है, एक कस्टमर को देती है, जो अपने पास रखती है वो कस्टमर से साइन करवा के रखते हैं कि एक्नॉलेज करवाते कि हाँ हमने इसको सेल किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 चीज़ें हैं, इनकम, गेन, प्रॉफिट एंड लॉस।
यार ये तीनों एक ही तो हैं। देखो एक है, नो डाउट एक ही है। अब एक्चुअली इनकम क्या होता है? इनकम होती है, मान लो आपने 1 लाख रुपए की सेल करी थी, ठीक है, 1 लाख की सेल करी, शर्ट सेल करी, बट वो शर्ट जो आपने खरीदी थी वो खरीदी थी 80,000 रुपए की, ठीक है। आपको कितने का है प्रॉफिट हुआ? कितने का हुआ? 20,000 का। अब कहोगे सर ये तो प्रॉफिट है। मैं बताऊंगा, अकाउंटिंग टर्म में आप नॉर्मल लाइफ में वो प्रॉफिट ही है, बट अकाउंटिंग टर्म्स में वो अभी इनकम है। यार ठीक है, चल इनकम हो गई 20 लाख रुपए की, 20,000 की, सॉरी, ठीक है। अब 20,000 की, अब हो सकता है इसने सेल करी। अब सेल करने के लिए उसने मान लो सामान एक गाड़ी में लोड करा के कहीं पे भेजा, ठीक है, उसका किराया पे करा होगा, मान लो 500 रुपये का उसने किराया पे करा। उसकी दुकान का भी कुछ ना कुछ किराया जाता है, ठीक है। सेल्समैन को सैलरी भी कुछ देनी होती है, मान लो ये सब 100 रुपये है आइडिया, ठीक है। 1000 कर लो और 500, ठीक है। और मान लो टेलीफोन का बिल भी आ रहा है, कितना, ये सब क्या होगा? एक्सपेंसेस। लास्ट में अब 20,000 की इनकम है, बट उसके जहाँ से वो बिजनेस कर रहा है वहाँ के खर्चा, उसकी बिल्डिंग का रेंट, उसका टेलीफोन का बिल, ठीक है, प्रिंटिंग का खर्चा, किराया देना, ये सब, मतलब किराया, फ्लाइट जो मैंने आपको बताया था पहले कि सामान पहुँचाने के लिए किराया दिया, ठीक है। तो यार वो कह रहे हैं यार मेरा 20,000 का प्रॉफिट थोड़ी हुआ, मेरे कुछ खर्चे भी तो हुए हैं इसमें। अब वो सारे खर्चे घटा दिए, 3,000 के खर्चे हो गए टोटल। अब वो क्या हुआ? अब उसे बचा कितना लास्ट में? 20,000 उसको सेल करने से बच रहा था, 1 लाख का उसने खरीदा, 80,000 का उसने, 1 लाख का उसने बेचा, 80,000 का उसने खरीदा था, 20,000 का उससे क्या हो गया प्रॉफिट नॉर्मल लाइफ में, ठीक है। बट उसके कुछ खर्चे भी हुए, ठीक है, वो क्या है 3,000, ठीक है। अब टोटल कितना बचा? 17,000। ये उसकी जेब में है, ये उसकी जेब में गया है, जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट, ठीक है। इसी का रिवर्स क्या होता है? मान लो 80,000 के बदले में उसने जो परचेज करा होता है 1,20,000, बट मान लो कि जैसे सीजनल सेल होती है, मान लो इसने जैकेट्स खरीद रखी थी, अब उसे सेल तो करनी है, अगले साल क्या करेगा बेच के, है ना। वो क्या करता है, 1,20,000 की खरीदी थी, वो डिस्काउंट पे देते 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 उसने 1 लाख का खरीदा, इसका कितना हो गया? लॉस, ठीक है। अब लॉस हो गया 20,000 का, ठीक है। अब इसको इनकम नहीं बोलेंगे, इनकम क्या है? जब हमें सिर्फ पैसा बच रहा होता है। ये क्या है? सिर्फ लॉस। इसके कुछ खर्चे भी हुए 3,000 के, तो नेट लॉस उसको कितना हो गया? 23,000 का, क्योंकि 20,000 का उसको यहाँ से हुआ, 3,000 का उसका खर्चा भी हो रहा था, टोटल क्या है? यह है लॉस, ठीक है। अब गेन क्या होता है? गेन क्या होता है? आप अपने बिजनेस के गुड्स से रिलेटेड कुछ और बेच रहे हो, ठीक है। अब मान लो आपके पास फर्नीचर पड़ा था, कोई गल सड़ गया, मैंने आपको कहा था फर्नीचर जो कैपिटल एसेट होती है वो बेचने के लिए नहीं होती है, बट अगर वो बिक रहा है तो, ठीक है, फर्नीचर या कोई भी एनीथिंग, ठीक है, फर्नीचर बेच रहे हो, आपने 10,000 का खरीदा था, आपको कोई ऐसा कस्टमर मिल गया, ठीक है, कि यार फर्नीचर बहुत बढ़िया है, मैंने ना एक काम करो, मैंने 20,000 का खरीदा था, आप तो मेरे से 12,000 में ले ले, झूठ मूठ करके बेच दिया यार, चल ठीक है जाने दे। उसने भी क्या करा, 12,000 का बेच दे, सामने वाले ने ले लिया। खरीदा उसने से 10,000 का था, है उसके पास 12,000 का, 2,000 का इसका क्या हो गया? गेन। इसको हम प्रॉफिट नहीं बोलेंगे। प्रॉफिट अकाउंटिंग टर्म्स में किसको बोलते हैं? जिस चीज़ का आपका बिजनेस है, आप उसको सेल करने से आपका कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है, कुछ भी आपको बच रहा है, वो प्रॉफिट होता है। अगर आपके बिजनेस से रिलेटेड हट के आप कुछ बिजनेस की चीज़ बेच रहे हो, लाइक फर्नीचर, ठीक है, जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो उससे हट के आपने फर्नीचर बेच दिया, ठीक है, आपने कोई भी मशीनरी पड़ी थी वो बेच दिया, आपने कंप्यूटर बेच दिया, आपने कहा मुझे यूज़ नहीं है, मेरे को नया लेना है, तो ये मैं किसी को बेच देता हूँ, उससे रिलेटेड कोई भी आपको गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो क्या है? गेन, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? आपके बिजनेस का रिलेटेड कुछ भी बिक रहा है तो, ठीक है। सब फर्क समझ में आया इनकम, गेन और प्रॉफिट में, ठीक है। अब रिवेन्यू क्या है? रिवेन्यू को हम इन शॉर्ट सेल्स बोलते हैं। अब रिवेन्यू सेल्स क्या है? ये आपकी रेगुलर इनकम होनी चाहिए बिजनेस की, जिसे हम बोलते हैं रिवेन्यू। एक्चुअली बड़ी बड़ी कंपनीज में, अकाउंट्स में आप रिवेन्यू यूज़ होता है सेल्स की जगह। जब हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं वो रिवेन्यू यूज़ करते हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है? वो सेल्स ही होता है। दोनों एक ही चीज़ है। अब एक ही चीज़ जैसे सेल्स होती है, ठीक है, ये भी क्या है? रेगुलर होनी चाहिए, रेगुलर सेल्स से रिलेटेड, उसे हम रिवेन्यू बोलते हैं।
कुछ भी हो सकता है। आपका मतलब सेल बिजनेस का कपड़ा है, ठीक है, आपका रेंट पे बिल्डिंग देने का बिजनेस है, रेंटल इनकम होगी, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। आप पैसे ब्याज पे देते हो, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये आपका बिजनेस है, वो क्या है, इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। अब इसी का पार्ट आता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब जिस चीज़ को आप ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, आप सेल कर रहे हो, आपने कपड़ा सेल किया, वो क्या है, ऑपरेशन। जिस चीज़ से आपका पैसा आ रहा है, मतलब आपके कपड़े का बिजनेस है, इस चीज़ से पैसा आ रहा है, ये क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। आपका बाय साइड दूसरा क्या है, रेंटल का बिजनेस है, बट ये आपका मेन बिजनेस नहीं है, ये क्या है, अदर, ठीक है। ये ऑपरेशंस में नहीं आएगा, ये सिर्फ रिवेन्यू में आएगा, ठीक है। ऑपरेशंस में सिर्फ क्या आएगा, जो आपका मेन बिजनेस है, वो क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रिवेन्यू में आपका टोटल आएगा, सेल्स आ गई, अदर्स में आपका रेंटल इनकम आ गई। मान लो रेंटल इनकम आपका ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 100 में से 10% आपका रेंटल इनकम आता है, ठीक है, वो क्या है, आपकी रेंटल इनकम, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में नहीं है, वो आपकी रिवेन्यू में कवर होता है। एंटिटी क्या होती है, एंटिटी होती है बिजनेस की बिल्डिंग, एंटिटी, इसको हम बोलते हैं एंटिटी। अकाउंटिंग टर्म में मतलब ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ लिखा होगा, मतलब मिस्टर एक्स स्टार्ट द बिजनेस इन दिस एंटिटी दिस दिस दिस, है ना। इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके आपके कई काम भी नहीं आने वाला है, ठीक है। एंटिटी मतलब क्या होता है, एक तरह से बिल्डिंग होती है। टर्नओवर को भी हम क्या बोलते हैं, सेल्स। अब टर्नओवर सेल्स कैसे, मान लो वो कपड़ा बेचता है, अलग अलग वैरायटी का बेचता है। मान लो एक वैरायटी का नाम है, जैसे आपने, मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है, कॉटन का कपड़ा है, ठीक है, सिल्की कपड़ा है, ये सब बेच रहा है, सब सेल हो रही है, इसे क्या बोलते हैं, सेल। अब सेल्स को अब बेसिकली टर्नओवर भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, इस सबसे कोई रिलेटेड कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ एक बुकिश लैंग्वेज है, मैं आपको बता रहा हूँ बस, और कोई फ़र्क नहीं है। टर्नओवर, सेल्स, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इन सब में कंफ्यूज मत होना। हाँ, डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल, स्टॉक और इन्वेंट्री, ये आपको पता होना चाहिए। रिवेन्यू, टर्नओवर, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इन सबसे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना, ठीक है। लाइव स्टॉक क्या होते हैं, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, गधे, ये सब क्या है, लाइव स्टॉक, ठीक है। अब इनका, अब आपने देखो ना, लोग कुत्ते बेचते हैं, ठीक है, जिनका कुत्ते बेचने का बिजनेस है, ठीक है, वो क्या, लाइव स्टॉक का बिजनेस है, ठीक है। घोड़े, डॉग्स, कैट्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, आपने किसी के बिजनेस में पैसा लगा रखा है, वो क्या है, इन्वेस्टमेंट। आपने किसी कंपनी में पैसा लगा रखा है, वो क्या है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। शेयर, पैसा लगाना, आपने कभी शेयर मार्केट सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। एक शेयर मार्केट होता है, हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं। इन शॉर्ट, आपको मतलब ज़्यादा इसमें डीपली मत सुना, आपने किसी की ज़ुबान से, आपने किसी से सुना होगा, यार मैंने तो मार्केट में पैसा लगा रखा है, शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है। जब आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, वो क्या है, इन्वेस्टमेंट। पापा क्या करते हैं, एफडी कराते हैं, 5 लाख रुपए की एफडी करा दी, फिक्स डिपॉजिट करा दिया बैंक में, वो क्या है, इन्वेस्टमेंट। आपने कहीं पैसा लगा रखा है, आपने नया बिजनेस खोला, 10 लाख रुपए आपने उसमें घुसा दिए, 10 लाख रुपए उसमें लगा दिए, वो क्या है, आपने इन्वेस्टमेंट। किसी और के बिजनेस में लगा दिए, किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, फिक्स डिपॉजिट करा लिया, आपने कहीं सेविंग कर ली, वो क्या है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो चलिए, हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। हमारा ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स ख़त्म हो चुका है, आप इसे ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक ये समझ नहीं आएगा ना, आपको अकाउंटिंग समझ नहीं आएगी, अकाउंट समझ नहीं आएगा। जब हम इसको रिकॉर्ड करने लगेंगे, सब जर्नल एंट्रीज, जब जो आगे एंट्री करेंगे, जब हम रिकॉर्ड करेंगे, वो सारी की सारी यही टर्म्स लिखी होंगी, स्टॉक, गुड्स, सेल, रिवेन्यू, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, क्रेडिटर, डेटर, कैपिटल, ड्राइंग्स, सब का सब यही लिखा होगा। प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखें, पार्ट 1, 2 एंड ये 3 ज़रूर देखें, नहीं तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। यार ये क्या लिखा हुआ, दिमाग में जाएगा ऐसे ऐसे नहीं, यहाँ सर के ऊपर से देखो, सर के ऊपर से जाएगा, फिर कहोगे यार कुछ समझ नहीं आ रहा, है ना। तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखें, और क्लास कैसी लगी आप प्लीज़ उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं,
ठीक है। तो चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ अभी उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में।